एक ऐसा योद्धा जिसके पास अर्जुन सा कौशल था, कृष्ण जैसी निष्ठा थी और देवताओं का दिया हुआ कवच था। लेकिन कुरुक्षेत्र के पन्नों में उसका नाम अधर्म की श्रेणी में दर्ज है। उसकी मृत्यु पर सिर्फ दुर्योधन ही नहीं, बल्कि उसे मारने वाले पांडव भी फूट फूट कर रोए थे। खुद भगवान कृष्ण ने भी उस गिरे हुए योद्धा के सामने सम्मान में अपना शीश झुकाया था। क्या वो वाकई उस विनाश का हकदार था, या वो एक ऐसा मोहरा था जिसे नियति ने जन्म से ही कुचलने की ठान ली थी? कर्ण की असलियत समझने चैतन्य के लिए हमें युद्ध के मैदान से पीछे हटकर उन फैसलों को देखना होगा जिन्होंने एक दानवीर को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया। उसकी कहानी एक त्याग से शुरू हुई, एक कुंवारी माँ का डर और लहरों में बहता एक बच्चा जिसे राजा की गोद में होना चाहिए था, उसे नियति ने एक सारथी के घर पहुंचा दिया। इस पिरामिड को देखिए। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में कर्ण की योग्यता का कोई मूल्य नहीं था। सूत पुत्र का लेबल एक ऐसी दीवार बन गया जिसे पार करने की कोशिश करते ही समाज उसे वापस नीचे की ओर धकेल देता था। द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो ऊंचे कुल से नहीं आता था। उसकी प्रतिभा, उसके साहस से बड़ी उसकी जाति बन गई। हार मानने के बजाय कर्ण ने एक खतरनाक रास्ता चुना। उसने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर वो विद्या सीखी जो उसे समाज में बराबरी का हक दिला सकती थी। लेकिन झूठ की बुनियाद पर मिली शिक्षा का अंत परशुराम के श्राप के साथ हुआ। वो श्राप जिसने युद्ध के सबसे नाजुक पल में कर्ण के हाथों से उसकी शक्ति छीन ली। तिरस्कार के इस अंतहीन सिलसिले ने कर्ण को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां उसे अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी भी हाथ को थामने की मजबूरी महसूस होने लगी। कर्ण के जीवन में कुछ ऐसे दाग हैं जिन्हें धोया नहीं जा सकता। द्रौपदी के अपमान पर उसका अट्टहास और निहत्थे अभिमन्यु पर सामूहिक प्रहार करना। ये क्रूरता किसी जन्मजात अपराधी की नहीं, बल्कि उस भारी कीमत की किश्तें थीं जो वो अपनी वफादारी के बदले चुका रहा था। जब दुनिया ने दुत्कारा, तब दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज का ताज पहनाया। इस तराजू को देखिए। सालों के अपमान के बोझ को दुर्योधन के एक एहसान ने पूरी तरह दबा दिया। उसने अपनी हर नैतिकता और समझ को इसी कर्ज के नीचे दबा दिया। उसने ये जानते हुए भी अधर्म का साथ दिया कि वफादारी का ये रास्ता उसे विनाश की ओर ले जाएगा। युद्ध से ठीक पहले कृष्ण ने कर्ण के सामने वो सच रखा जो सब कुछ बदल सकता था। उसने बताया कि वो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है। कृष्ण ने उसे हस्तिनापुर का राजा बनने का प्रस्ताव दिया। बस एक कदम और वो सूत पुत्र से सम्राट बन सकता था। लेकिन कर्ण ने उस मुकुट को ठुकरा दिया। उसने राजपाट के बजाय उस मित्र को चुना जिसने उसे तब अपनाया था जब समाज ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसने अपनी मृत्यु को गले लगाना स्वीकार किया ताकि इतिहास उसे एक ऐसे गद्दार के रूप में न देखे जिसने ऐशो आराम के लिए अपने मित्र को धोखा दिया। कर्ण का जीवन उस समाज की उपज था जिसने योग्यता से पहले वंश को चुना। वो एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी दोस्ती की पवित्रता बचाने के लिए खुद को राख कर दिया। अंत में वो उसी मिट्टी में मिल गया जहां से समाज ने उसे बार बार उखाड़ा था। उसने साबित किया कि जब समाज काबिलियत को दुत्कारता है तो वो अनजाने में ही अपनी बर्बादी के नायक तैयार करता है। आपके अनुसार कर्ण को किस नाम से पुकारा जाना चाहिए, महान दानी या एक विवश योद्धा? अपनी राय हमें जरूर बताएं।